और इस्लाम के अंदर कुरान पाक कहता है, ये किसी मौलवी की बात नहीं है, ये तारीख की बात नहीं है। मोमिन को जितना यकीन कुरान पे होना चाहिए, किसी और चीज पर इतना यकीन। क़यामत के दिन इन कहानियों पे, किस्सों पे फैसले नहीं होंगे, कुरान पे फैसले होंगे। अब कुरान सूरह हदीद फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजा मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू। फरमाया मेरे नबी के सहाबा, तुम सब एक दूसरे के बराबर नहीं हो, तुम सब एक दूसरे के बराबर नहीं हो। तुम में हमने मर्तबे बनाए हैं, दर्जे बनाए हैं, कुछ के दर्जे बुलंद कर दिए हैं, कुछ के दर्जे नीचे हैं। या अल्लाह, वो पैमाना कौन सा है, वो म्यार कौन सा है जिनकी वजह से दर्जे बुलंद होते हैं। फरमाया मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजा। फरमाया जिन्होंने फतह मक्का से पहले माल भी खर्च किया, ताल भी किया, मार भी खाई, फरमाया उनके दर्जे हमने बुलंद फरमा दिए। ये म्यार कुरान ने दिया। किन से? फरमाया जिन्होंने फतह मक्का के बाद इन्फाक किया और किताल किया, उनसे। इस्लाम ने, कुरान ने, रब ने, रसूल ने आज़म दराजा होने का ये म्यार रखा है। देखो रब को खुद अपने महबूब के सहाबा का कितना ख्याल है। फरमाया तुम सब बराबर नहीं हो, दर्जों में सारे बराबर नहीं हो, लेकिन हो तो मेरे महबूब के सहाबा ना, वो है तो महबूब के सहाबा हो ना। इस वजह से मैं रब तुम सब से खातिब होकर फरमाता हूँ, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, मैंने तुम में से हर एक के साथ अपनी जन्नत का वादा फरमा लिया। अब आगे फरमा दिया। बाज लोग आज कहते हैं फलां ने ये किया, फलां सहाबी ने ये किया, फलां ने ये किया। आप बताएं ईमान से, रब को पता नहीं था कौन सहाबी क्या करेगा? बोलो, आलिमुल गैब नहीं है, अलीम बिज़ात सुदूर नहीं है, रब को नहीं पता था कौन सहाबी क्या करेगा। रब ने इसलिए आगे अगला जो आखिरी जुमला है ना, रब ने वो फरमा के ऐसे लोगों के मुंह में मट्टी भर दी जो सहाबा के अमाल की वजह से सहाबा पे तान करते हैं। उन्हें इतनी समझ नहीं आती, सहाबी अमल से नहीं बनता, सहाबी सोहबत मुस्तफ़ा से बनता है। अगर अमल से बने तो फिर सहाबा के बाद बड़े बड़े इबादत गुजार गुजरे, क़यामत तक आएंगे। पहली उम्मतों के अंदर बड़े बड़े इबादत गुजार थे। सहाबी अमल से नहीं बनता, नमाजों से नहीं बनता, रोज़ों से नहीं बनता, सहाबी फ़कत जिहाद से नहीं बनता, सहाबी फ़कत माल खर्च करने से नहीं बनता। सहाबी बनता है तो रुख मुस्तफ़ा का दीदार करने से बनता है। अब देखिए जैसे बड़ा नुक्ता ये आप अपने ज़हन में रखें, कभी काम देगा। अब जो बंदा कोई किसी सहाबी के अमल पे एतराज करे, आप कहिए भाई अल्लाह को नहीं पता था, अल्लाह को खबर नहीं थी मेरे महबूब के विसाल के बाद। तुम कहते हो नाउज़ुबिल्लाह के जब रसूलुल्लाह चले गए तो उन्होंने जनाजा भी नहीं पढ़ा, जनाजा भी नहीं पढ़ा। उन्होंने मौला अली से खिलाफत छीन ली, उन्होंने बाग छीन लिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। रब उनकी तारीफें कर रहा है, तुम कहते हो उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब हम तेरी देखें या रब का कुरान देखें? बोलिए ना भाई, किसकी बात पे यकीन लाएं? ये कुरान है। आज सदियां गुजर गई, कुरान की जेर जबर तब्दील है। ये इंडिया के अंदर एक बंदा, वो जनाब पिछले दिनों उसके बयान जारी हुए, जी मैं कुरान तब्दील कर दूंगा, ये कुरान सही नहीं है, ये अबू बकर उमर ने बदल दिया, नाउज़ुबिल्लाह। इसके अंदर आयतें साहबा ने अपनी तरफ से बना के दाखिल कर दी। उस बदबख्त ने ये जनाब चैलेंज किया बाकायदा इंडिया के अंदर। आपने देखो जिस बदबख्त को कुरान पे शक हुआ, रब ने कहा तूने कुरान पे शक किया है और मेरे महबूब के सहाबा पे एतराज किया कुरान की वजह से, जा मैं तुझसे दामन इस्लाम ही छीन लेता हूँ, मैं इस्लाम से तुझे बिल्कुल ही महरूम कर देता हूँ। अब वो बदबख्त क्या है, एलानिया तौर पे वो हिंदू हो चुका है, एलानिया तौर पे हिंदू हो गया, अपना नाम हिंदुओं वाला रख लिया, नाम भी तब्दील कर लिया। तो ये है उन लोगों की सजा जिन्होंने दुनिया में रब के कुरान में शक किया, हजूर के सहाबा में शक किया। रब को पता नहीं था बाद में क्या होगा। रब ने फरमाया सबसे जन्नत का वादा कर लिया। अगली बात सुनिए, फरमाया वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, अल्लाह जानता है, अल्लाह को बड़ी खबर है जो कुछ तुम करोगे। ऊंचा एक दफा सहाबा की शान के लिए कह दे सुभान। ये देखे ना, अल्लाह करीम ने फैसला कर दिया। आला फरमाते हैं अल्लाह ने उस बंदे के मुंह में मट्टी भरी है जो सहाबा के किसी अमल की वजह से तान करे, इसलिए कि रब ने फरमा दिया जो तुम करोगे रब ने जान लिया। तो जब रब ने उनके अमाल को देख कर फिर भी जन्नत का वादा किया, तो तू मैं किस हैसियत के मालिक हैं? तेरी मेरी क्या औकात है?
कि हम उन पे एतराज़ करें। फिर असल में बात यह है, जो लोग एतराज़ करते हैं ना, आम बातें करते हैं, इनमें से 95% झूठी होती हैं, इल्ज़ामात होते हैं, ये भी ज़हन में रखें। 95% झूठी हैं, 5% अगर सच्ची हैं ना तो वो है जो काबिल तावील है, उनका माना उनका मफहूम सही भी हो सकता है। तो हमारा ये अकीदा नहीं है कि सहाबा इकराम मासूम है, उनसे कोई गलती गुनाह हो नहीं सकता, यह अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत कहते हैं मासूम सिर्फ रब के नबी हैं, नबियों के बाद कोई मासूम नहीं है। लेकिन उम्मतों में से सबसे पाकीज़ा तरीन बेहतरीन लोग हुजूर के आल असहाब हैं, लेकिन मासूम नहीं है। लेकिन क्या मानते हैं हम? उन्हें मगफूर मानते हैं, यानी बख्शे हुए मानते हैं कि रब ने खुद उन दुनिया में उनके लिए जन्नत का वादा भी फरमाया, अपनी रजा का ऐलान भी किया और मुआफी का ऐलान भी फरमा दिया। अब उम्मत, हमें कोई पता नहीं, हम बैठे हैं, हमें से कौन ईमान पे मरेगा, कौन कुफर पे मरेगा, कौन जनती है, कौन दोस्ती है। और अल्लाह ने पता नहीं, हमने जो गुनाह किए मुआफी मांगी, पता नहीं अल्लाह ने हमें माफ किया या बोलिए नहीं किया। कुरान में हमारी मुआफी का कोई ऐलान नहीं है, हमारी रजा का कोई ऐलान नहीं है। सिर्फ इतना ऐलान है, कुरान पाक बार बार कहता है जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे अमल किए, फिर आगे जाकर अल्लाह करीम कई जगह फरमाता है उन्हें जन्नत मिलेगी, उन्हें जन्नत की नेमतें मिलेगी। लेकिन ये हमें अब मालूम नहीं हमें से कौन ईमान पे जाएगा, किसके अमाल मकबूल है, किसकी माफी मकबूल है, हमें इस चीज की खबर नहीं। मरेंगे तो पता पाएंगे। लेकिन सहाबा वो हैं, मरने से पहले दुनिया में उनकी माफी और जन्नती होने का ऐलान हो चुकी। बात यह, अल्लाह ने उनको हमारे लिए दीन का जरिया बनाया है। बोले कि दीन का जरिया बनाया। दीन हमें किसके हाथों से मिला? सहाबा के हाथों से मिला, वो दीन का जरिया है। रब ने खुद उन्हें मुंतखब फरमाया, उनसे राजी हो गया, उनसे खुश हो गया। अब हमें चाहिए कि जिनके वसीले से दीन मिले, बजाय उन्हें हम लान तान करें, उन्हें गालियां दें, उनके बारे में दिल में बुग़्ज़ रखें। रब ने फरमाया नहीं, ये बात नहीं। जो बाद में आने वाले हैं ना, उनका अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए वो कहें अबू बकर ने ऐसा किया, उमर ने ऐसा किया, उस्मान ने ऐसा किया, मुआविया ने ऐसा। नहीं, रब ने कहा जो बाद में आने वाले वो क्या करते हैं? वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। वो कहते हैं या अल्लाह जो हमसे पहले हमारे भाई ईमान में सबकत कर गए, या अल्लाह हमें भी बख्श दे, उन्हें भी बख्श दे। वला तजअल फी क़ुलूबिना, एक बंदे का दिल है, एक जुबान है, बंदे दिल में सहाबा का बुग़्ज़ रखते हैं, जुबान पे लान तान रखते हैं। रब ने फरमाया नहीं नहीं, जो मोमिन आने वाले हैं उनकी निशानी ये है, वो दिल में उनके लिए प्यार रखते हैं, जुबान पे उनके लिए इस्तिग़फ़ार रखते हैं। फरमाया जुबान के अंदर इस्तिग़फ़ार जारी होता है, दिल में प्यार। वो अर्ज़ करते हैं, तवज्जो फरमाए, फिर अल्लाह का कलाम है। फरमाया जुबान जब खुलती है सहाबा के बारे में तो क्या निकलता है? कहते हैं या अल्लाह उन्हें बख्श दे, उन्हें बख्श दे। फिर जब दिल की तरफ तवज्जो करते हैं, कहते हैं शायद हमारे दिल में कोई बात ना आ जाए, कहते हैं रब्बना वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। फरमाया वो दुआ करते हैं, डरते हैं हमारे दिल में उनके लिए कोई मैल ना रह जाए, बुग़्ज़ ना रह जाए। कहते हैं या अल्लाह हमारे दिल में उनके लिए कोई मैल ना रखना। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का महीना है।